तो एरे क्या होता है बेसिकली, देखो अगर एरे की डेफिनेशन पर जाए तो क्या कहेंगे हम एरे को, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे आप साड़ी की दुकान पर गए होंगे, वहाँ पर लिखा होता है साड़ी कलेक्शन, देखा होगा आपने, जीन्स कलेक्शन, कोट पैंट कलेक्शन। तो ऐसे ही अगर सिमिलर डेटा टाइप का के जो एलिमेंट है उनका कलेक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरे, जावा की लैंग्वेज। ठीक है, वी कैन स्टोर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ जावा एरे। मतलब क्या है कहने का, कि जैसे अभी तक हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते थे, जो वेरिएबल हमने ऐसे डिफाइन करते थे, इंट ए, ठीक है, ये डिफाइन करते थे। और अगर हमें इसके अंदर वैल्यू देनी है तो हम ऐसे देते थे, इंट ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती थी, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू होती थी। बट अगर हम सोचें कि एक ही बॉक्स में या एक ही वेरिएबल में कई सारी वैल्यू को रख दें, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कई सारी वैल्यूज को रख दें, ठीक है, और उसको हम चाहे तो उसको किसी भी मतलब अलग अलग वैल्यू को रख रहे हैं और अलग अलग टाइप से उनको निकाल सकें। जैसे आपका ड्रॉअर होता है, जैसे अपनी टेबल वगैरह होती है उसमें ड्रॉअर है मान लो, उसमें आपने एक ही तरह की चीज़ें रख दी, तो अलग अलग जगह पर रख दी, तो आप चाहो तो उनको अलग अलग जगह से उठा सकते हैं। ठीक है, तो एरे में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम चाहें कि हमको इंटीजर टाइप के एलिमेंट एक ही वेरिएबल में स्टोर करने हैं तो हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझो कैसे काम कैसे करता है ये देखो। पहले एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे हमको, अच्छा हमको 5 वैल्यू है, मेरे को एक आंसर देना, 5 वैल्यू हमारे पास, 5, 10, 15, 20 और 25। अच्छा, इनको हम वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं, या हमें कितने वेरिएबल चाहिए इन वैल्यू को असाइन करने के लिए या इन वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कितने वेरिएबल लगेंगे हमको, एक वेरिएबल, 5 है तो 5 लगे। एक वेरिएबल, ये कौन बोल रहा है, पूनम आप बोल रहे हो एक वेरिएबल, एक वेरिएबल क्यों लगेगा, 5 वैल्यू है, तो 5 वैल्यूओं को आप अगर नॉर्मली जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हम डिफाइन करते हैं इंट, मान लो एक ए वेरिएबल डिफाइन किया, तो इसके अंदर आप कितनी वैल्यू रख सकते हो एक बार में, एक ही तो एक रख बार में सकते, एक ही रख पाएंगे। 5 रख दिया आपने। दूसरा वेरिएबल लिया इंट बी इक्वल टू, उसमें आपने 10 रख दिया। इंट सी लिया, उसमें आपने 15 रख दिया। इंट डी लिया, उसमें आपने 20 रख दिया। और इंट ई लिया, उसमें आपने 25 रख दिए। तो आपको 5 वैल्यू को रखने के लिए 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये ये एक तरीका अच्छा है, या इसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं। आपको मान लो 1 से 10 तक या 1 से 100 तक नंबर रखने हैं वेरिएबल में, ठीक है, तो आप क्या 100 वेरिएबल डिफाइन करोगे क्लास में, नहीं करोगे। तो सॉल्यूशन क्या है, कोड, हाँ बहुत लंबा प्रोसेस वो हो जाएगा। बहुत लंबा, हमें 100 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि हम यूज करते हैं एरे, और एरे जो है वो सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। सिमिलर डेटा टाइप की मतलब कि अगर हमने एरे बनाई है इंटीजर टाइप की, तो वो इंटीजर टाइप के एलिमेंट को ही ऐड करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 में जो नंबर है। अगर हमने डबल टाइप की एरे बनाई है, मतलब हमने डेटा टाइप डबल लिया, तो एरे बनाते कैसे हैं, देखो एरे बनाने का तरीका ये है, इसका टाइप, कि आपकी एरे का टाइप क्या होगा, ये ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एरे का नाम देते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उस तरीके से, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ऐसे एरे का नाम देते हैं, इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, और फिर देते हैं इसका डाटा टाइप, और यहाँ पर देते हैं हम साइज। साइज का मतलब क्या है कि इस जो एरे बनाएंगे उसमें हम कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है साइज, ये होता है टाइप, ये होता है एरे का नाम, ये होता है न्यू कीवर्ड, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये हम लगाते हैं एरे का साइज। यहाँ तक बात आ रही है समझ में, एरे कैसे बनाते हैं। ठीक है,
अब एरे ऐसे बना दिया, जैसे हमने ऐसे बनाया, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा कि एरे नाम का एक वेरिएबल कह लो इसको, या एरे का ऑब्जेक्ट कह लो। एरे का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एक एरे का वेरिएबल भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरीके से 5 खाने वाली एरे बन जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 5 है तो 5 एलिमेंट को होल्ड रखने के लिए इस तरह की मेमोरी बन जाएगी जिसमें 5 खाने होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप इसमें एलिमेंट रखोगे, अच्छा ठीक है, तो 5, अच्छा। और एरे की एक खास बात होती है, ध्यान से सुनना, ये कौन से नंबर का खाना है बताओ। 0। जीरो। हम लोग गिनती 0 से चालू करते हैं या 1 से करते हैं? 0 से। नहीं, हम वैसे नॉर्मली, अगर अच्छा आपके घर में कोई मान लो वो लेके आया, आम लेके आया, तो आप 0 से गिनते हो आमों को या 1 से गिनते हो? 1 से 1 गिनते से हो। गिनते ठीक है, आपको अगर कोई एलिमेंट मतलब 5 चीजें हैं, 5 चीजों को रखना है, तो आप 0 से गिनोगे या 1 से गिनोगे? 1 से गिनेंगे। 1 से गिनते हैं। बट एरे के केस में ये जो होते हैं खाने, उनको हम इंडेक्स बोलते हैं, जो जो पोजीशन होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंडेक्स होते हैं ये 0 इंडेक्स है, ये वाला जो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं 0 इंडेक्स वाली पोजीशन। इसका इंडेक्स क्या है, इस वाले खाने का 1। तो ये जो है इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से चालू होता है? 0 से। 0 से। ठीक है, तो अगर हमारी एरे की लेंथ 5 है, मतलब हम इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो एलिमेंट के लिए जो पार्ट है वो तो 5 बनेंगे, बट जो इंडेक्स होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। 0 1 2 3 4, 5 खानों के लिए, बट स्टार्ट होता है 0 से। तो पहले जो खाना होगा, पहला जो बॉक्स होगा, उसमें जो एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा। क्या बोलेंगे हम, वो 0 इंडेक्स पे है। दूसरे खाने में जो भी एलिमेंट होगा वो 1 इंडेक्स पे है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अब इसमें एलिमेंट कैसे रखते हैं हम, तो एलिमेंट रखने का तरीका देखो। ये क्या है हमारा, एरे का वेरिएबल कह लो या ऑब्जेक्ट, एरे का ऑब्जेक्ट कह लो। ARR, ये ब्रैकेट लगाते हैं। और अगर हमें कौन से नंबर पर रखना है एलिमेंट, हमको मान लो 0 नंबर वाले पे रखना, तो इसके अंदर रखते हैं 0, इसके अंदर रखते हैं 0, इसको बंद करते हैं और उसके बाद इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्या, 5। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 5 है वो इसमें आ जाएगा। कोई तकलीफ, समझ में आया कैसे रखते हैं? यस सर। अगर हमको चौथे नंबर में कहूँ, मतलब अगर एरे के हिसाब से कहूँ, तो लास्ट वाले में, मतलब 5वें नंबर के में एलिमेंट रखना है जो 25 है, तो कैसे रखूंगा रवि, कैसे रखूंगा? लास्ट वाले में सर। हाँ, सर एरे और ये कोष्टक में 4 4, तो और 4, इक्वल 4, हाँ 20। और अपनी वैल्यू। हाँ, तो 4 जो है किसको बता रहा है, 4 तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बट इंडेक्स कौन सा होगा, एक आगे वाला, मतलब इंडेक्स 4 है तो वैल्यू कौन से खाने में जाएगी, 5वें वाले, क्योंकि इंडेक्स जो एरे का होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही मुझे किसी में भी रखना है, तो एरे 2 मतलब ये जाएगा 3 वाले में, तो 2 में कितना है, 20, 3 वाले में। एरे सर इंडेक्स कितने भी हो सकते हैं सर? देखो, यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी, सर इंडेक्स। सुनो, यहाँ पे आपने साइज फिक्स कर दिया एरे का 5, तो 5 के ही 5 बॉक्स बनेंगे आपके एरे के लिए। अगर आप इंडेक्स 6 लेते हो या इंडेक्स 5 लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया 5 कि 5वें नंबर पे डालना है, तो इंडेक्स मतलब क्या मानेगा वो, अगर 5वें पे डाला तो इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 6वां, करेक्ट। स्टार का मतलब, यहाँ पे स्टार का यस सर। मतलब होता है 5वां इंडेक्स, यहाँ पे 5 वैल्यू का मतलब होता है 6वां इंडेक्स। तो क्या इसमें 6वां इंडेक्स है? नहीं है सर। नहीं है। तो इस केस में अगर मतलब आपने
साइज एरे का दिया 5 और आप उसमें एलिमेंट डाल रहे हो उसके बाहर, मतलब उसका साइज ही नहीं है। जैसे एरे का साइज है 5 और एलिमेंट आप डाल रहे हो 6वें एलिमेंट पे, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसके आगे, और आप डाल रहे हो बाहर, तो एरर आती है। कौन सी एरर आती है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, मतलब एरे के साइज, मतलब जो एरे में है वो उस जगह, आपके पास जगह ही नहीं है, आप बाहर डाल रहे हो, मतलब जो एलिमेंट आप डाल रहे हो वो एरे के बाहर डाल रहे हो, ठीक है। और इसका उल्टा भी लें, जैसे एरे के 0 है, अगर हम इसमें डालें एरे -1 इक्वल टू कुछ भी वैल्यू, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब भी एरर आएगा सर। तब भी एरर आएगा, मतलब जो भी हम एलिमेंट डालेंगे वो उसकी जो हमने रेंज बनाई है, यहाँ पे 5 दिए हैं तो मतलब 4 इंडेक्स बनेंगे, ठीक है, 4 इंडेक्स बनेंगे। तो वही है, अगर हम एरे की रेंज के बाहर अगर कोई एलिमेंट डालते हैं, चाहे वो आगे से हो चाहे वो पीछे से हो, तो हमको एरर आती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब एरे जो है आप डाल रहे हो वैल्यू, वो एरे के बाहर डाल रही हो, एरे में है ही नहीं वो रेंज के बाहर डाल रहे हो। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें एरे में एलिमेंट डालते हैं। तो एरे कैसे बनाते हैं, ये तरीका है, ठीक है। इसमें ये डेटा का टाइप है कि किस तरह के एलिमेंट इस एरे में हम ऐड कर सकते हैं। क्या मैं इसमें 5.5 ऐड कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हैं। क्यों? मेरी एरे किस टाइप की है? 5.5 हाँ, या 10.2? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इंटीजर टाइप का है। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया है, जो एरे बनाई है वो इंटीजर टाइप की बनाई है, ठीक है। वो ऐसी ये बनाई है कि इसमें जो एलिमेंट करेंगे ऐड, वो सिर्फ इंटीजर टाइप के करेंगे। क्लियर है? इसमें हम दूसरे डेटा टाइप के एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें डबल की एरे बनाते, मतलब हम इस तरह से बनाए थे, डबल एरे इक्वल टू न्यू डबल और 5, तो इसमें हम सिर्फ डबल एलिमेंट स्टोर कर सकते थे पॉइंट वाले। अगर हम स्ट्रिंग की एरे बना देते, स्ट्रिंग एरे ARR इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और 5, तो हम सिर्फ इसमें स्ट्रिंग ऐड कर सकते थे। आ रही है बात समझ में? तो एरे में हम एक ही तरह के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नहीं कर सकते। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ओके। कोई थोड़ा एक्सप्लेन करना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कोई थोड़ा जिसको समझ में आ गया है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इस चीज़ों को। उत्तम बताइए। क्या बताऊं? अरे दोबारा समझा दीजिए। देखो, मुझे सर की तरह समझाना तो नहीं आता, पर मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको है ना इंटीजर टाइप के लेने हैं तो आप 1 2 3 4 5 जो काउंट वाले नंबर आप ले सकते हैं। आपको डबल वाले लेने हैं तो आपको पॉइंट वाली वैल्यू लेना पड़ेगी। और आपको स्ट्रिंग वाले लेना है तो आप स्ट्रिंग समझते ही नेम वगैरह ले सकते हो, ठीक है। कैर वाली लेनी तो आप कैरेक्टर ले सकते हो। अरे मैं सर से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये इंडेक्स बने हैं 0 से लेके 4 तक, ऐसे अपन और आगे तक भी ले जा सकते हैं कि बस 4 ही तक हाँ रहना है? हाँ, नहीं नहीं, कितने 100 1000 जितने लेना चाहो उतने तक ले जा सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। आप जितनी वैल्यू डालोगे उतनी आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। पर ये जो इंडेक्स रहते हैं ये ऐसे ही डब्बा बनते हैं, डब्बे के अंदर ही आएंगे। इनका ये कुछ एक्सपोर्ट निकलता है, इनकी जो भी लेंथ वगैरह रहती है वो सर आगे बताएंगे आपसे। ठीक है।
हेलो हेलो यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, इसमें आपको समझ में आया? किसी ने एक्सप्लेन किया क्या? और सर किया था, बट जो आप अपने तरीके से समझा सकते हैं वैसे थे। मतलब आपको अभी देखो, एरे में क्या होता है, सिर्फ हम एक ही तरह के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही तरीके का मतलब क्या है कि अगर हम इंटीजर की एरे बनाई है, जैसे इंटीजर की एरे बनाई है इसमें, तो हम सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर का मतलब बिना दशमलव वाले नंबर। ठीक है, अगर हमने स्ट्रिंग की बनाई होती, जैसे स्ट्रिंग की बनाई है, तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते तो इस एरे में हम सिर्फ नाम ही ऐड कर सकते थे, उसमें हम गिनती ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डबल लिख देते तो इस एरे में जो हम नंबर ऐड करते वो दशमलव वाले ऐड कर सकते थे, बिना दशमलव वाले ऐड नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में, या कुछ और आपको कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन मतलब कहाँ पे आपको अभी मतलब एलिमेंट ऐड करने में है कि कैसे ऐड कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे है, या इसमें एक ही तरह के एलिमेंट हो रहे हैं उसमें है? कहाँ पे आपको दिक्कत है इसमें? नहीं सर, जो ऐड किया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में लास्ट में जो 5 वाला जो बताया ना, वहाँ से कंफ्यूजन हो रही है, तो बताइएगा। 5 वाला कहाँ पे? अच्छा वो देखो, अब ये हाँ मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरे हमारी है, एरे की लेंथ है 5, मतलब हम इसमें 5 एलिमेंट रख सकते हैं। ठीक है, 5 रख सकते हैं। अगर मैंने देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, हम 5 एलिमेंट रख सकते हैं। तो आखिरी वाले को रखने के लिए जो ARR देखो हम रखते हैं 0 से, 0 मतलब पहला वाला, 1 मतलब दूसरा वाला, 2 मतलब तीसरा वाला, 3 मतलब चौथा वाला और 4 मतलब पांचवा वाला। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है, तो ये 5 ढूंढेगा, इसमें इंडेक्स 5 है, मतलब यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया, इंडेक्स देते हैं 0 दिया, मतलब 0 इंडेक्स पे हम 5 वैल्यू डाल रहे हैं। तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले जो पहला खाना है उसमें हमको 5 डालना है। ठीक है, ये अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो मतलब हमको 5वें नंबर के खाने पे कोई वैल्यू डालनी है, मान लो हमने 30 डालनी है। ये आ रही है बात समझ में? 5वें नंबर का जो खाना है उसमें 30 डालना है। ये आ रही है बात समझ में आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वो गिनेगा, ढूंढेगा 0 1 2 3 4, उसको 5 मिलेगा नहीं क्योंकि खाने तो यहाँ तक ही है। ठीक है, 5वां उसको मिलेगा नहीं, तो इसके बाहर हो गया, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इसके बाहर डाल दो कहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब जब हमारे पास कोई बर्तन है जिसमें हम सिर्फ इतना ही रख सकते हैं और हम उससे ज़्यादा उसमें डालेंगे, उसके बाहर डालेंगे, तो उसमें बनेगा ही नहीं। सर यहाँ ये एक्सेप्शन आती है, आउट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। हाँ, वो इसीलिए आती है, मतलब हम वो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो सिर्फ आप इस रेंज में, मतलब इन खानों में डाल सकते हो, इनके बाहर आप बताओगे किसी को कि वहाँ जाके डाले आओ, तो वो तो इस रेंज में है नहीं ना। जैसे आपने 5 डाला तो 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, इंडेक्स 5 इस एरे के पास तो है ही नहीं, तो वो बाहर ढूंढेगा, बोलेगा 5वें नंबर तो है ही नहीं। जब 5वें नंबर पे आप इसको 30 डालना चाहोगे तो यहाँ पे एरर देगा वो। कौन सी एरर देगा? ये वाली, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? ऐसा हो गया। ठीक है, और ऐसे ही जैसे आपने 5 दिया, अगर आप एरे -1 देते, इंडेक्स आप -1 दे देते, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, -1 कहाँ आएगा? इसके और आगे, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं इसमें, तब भी यही एरर देता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब ये
जो हमने रेंज बनाई है एरे की, जो भी हमने रेंज बनाई है, हमने 5 दिया यहाँ पे, हम दे कुछ भी सकते हैं। हमने 5 दिया तो 5 खाने बन जाएंगे, मतलब हम 5 एलिमेंटों को स्टोर कर सकते हैं, 5 से छठवा नहीं कर सकते। ठीक है, छठवा करेंगे तो हमको एरर आ जाएगी। अगर यहीं पे मैं इसकी साइज को बढ़ा दूं, 10 कर दूं 5 की जगह, तो एरे बन जाएगी मेरे 10 लेंथ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन जाएगी। इसमें हम 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, बट 11 नहीं कर सकते। जैसे 11वें नंबर पे डालोगे फिर ये एक्सेप्शन आ जाएगी, एरे इंडेक्स ऑफ वन। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आपकी रेंज होगी यहाँ पे, आप उतनी ही साइज की एरे बनेगी और उसमें आप उतने ही एलिमेंट ऐड कर सकते हो, उसके बाहर नहीं कर सकते। बाहर करोगे तो एरर आएगी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, एरे की डेफिनेशन में वापस जाए तो, एरे इन जावा इज इंडेक्स्ड बेस्ड, मतलब इंडेक्स बेस्ड, मतलब ये इंडेक्स है। और इंडेक्स कहाँ से चालू होते हैं? 0 से। मतलब पहला जो एलिमेंट होता है वो पहला ना कह के उसको 0 बोलते हैं एरे में। जो पहला एलिमेंट होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है एरे में, उसको हम दूसरा ना बोल के पहला बोलते हैं। मतलब एक 0 से स्टार्ट करते हैं हम एरे में गिनती। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मान लो 5 सेव रखे हैं, सेव रखे हैं ये 5। ठीक है, तो वैसे तो हम गिनेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट एरे के केस में हम गिनेंगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो है वो 5, बट एरे के केस में हम स्टार्ट करते हैं 0 से। और ये एरे केस में जो गिनती गिनते हैं इनको बोलते हैं इंडेक्स। 0 इंडेक्स का मतलब पहले नंबर का एलिमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। तो जावा इज इंडेक्स बेस्ड, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट 0th इंडेक्स। मतलब जो पहला एलिमेंट होता है एरे का वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है, और दूसरा वाला पहले इंडेक्स पे होता है। इसी तरह क्रम चलता रहता है। तो पहला एलिमेंट जैसे 5 था वो 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ, दूसरा एलिमेंट जो 10 था हमने स्टोर किया था वो पहले इंडेक्स पे स्टोर हुआ, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो एरे में एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं ये समझ में आया, कैसे एरे हम बनाते हैं, कैसे एरे बनती है अंदर, और कैसे एरे में एलिमेंट स्टोर होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ओके, चलो सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं, कल हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो कल हम इसके 3 प्रैक्टिकल करेंगे कि हम एरे कैसे बनाते हैं, डिफरेंट तरीके से कैसे बना सकते हैं, और एरे के एलिमेंट को डिफरेंट तरीके से प्रिंट कैसे कर सकते हैं। और कल ही हम सीखेंगे, अच्छा अभी तक हमने फॉर लूप सीखा था, सिंपल फॉर लूप। मैंने बोला था फॉर ईच लूप मैं बाद में बताऊंगा, तो कल हम फॉर ईच लूप भी सीखेंगे। तो क्योंकि एरे के जो एलिमेंट होते हैं उनको प्रिंट कराने के लिए हम नॉर्मल फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीखेंगे फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। तो कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है? यस सर। ओके।